अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि वी आर डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लाउडनेस ऑफ साउंड के बारे में पढ़ेंगे। लाउडनेस क्या होती है, व्हाट इज लाउडनेस, डिफाइन लाउडनेस, या किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो लाउडनेस है अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज अ सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ear which enables us to distinguish between a loud and a faint sound. That's called loudness. That's called loudness. The sensation produced in the ear, the sensation produced in the ear, हमारे ear में कानों में जो sensation, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश, जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं किस किस के दरमियान, बिटवीन ए लाउड एंड ए फैंट साउंड। हम लाउड जो बहुत ऊंची आवाज होती है, ठीक है, या फैंट धीमी आवाज, आस्त इस वारिया थोद आवाज या इस वारिया लुद आवाज, ऐसा इनके बारे में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। तथ वन लाउडनेस, क्या वन लाउडनेस, ये वो सेंसेशन होती है सान कर असर पे हेकान फर्क कर लाउड साउंड थद आवाज कुछ तो लुद आवाज कुछ फैंट साउंड है, तो इसी को हम बोलते हैं लाउडनेस। क्या बोलते हैं? लाउडनेस। द सेंसेशन प्रोड्यूस इन द ईयर, जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते, डिस्टिंग्विश में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन ए लाउड एंड ए फैंट साउंड। दैट्स नोन एज लाउडनेस, दैट्स नोन एज लाउडनेस। ठीक है, जो लाउडनेस है या सॉफ्टनेस है, लाउडनेस या सॉफ्टनेस ऑफ साउंड जो होती है, दैट्स डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो लाउडनेस या फैंटनेस ऑफ साउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्राइक करेंगे ट्यूनिंग फॉक को, जो मैंने आपको दिखाई थी वो फिगर, ट्यूनिंग फॉक कैसा होता है, वो है ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा होता है। अगर हम ट्यूनिंग फॉक को क्या करेंगे, स्ट्राइक सॉफ्टली, आहिस्ता, तो हम एक आहिस्ता फैंट साउंड सुनेंगे, वी विल हियर अ फैंट साउंड। इफ वी विल स्ट्राइक ए ट्यूनिंग फॉक सॉफ्टली, वी विल हियर अ फैंट साउंड, है ना। अगर आहिस्ता दक देमो, थोड़ा सा स्ट्राइक करेंगे तो तत नेर लुद आवाज। बट इफ वी विल स्ट्राइक इट हार्ड, अगर हम इसको हार्ड स्ट्राइक करेंगे, अगर ऐसा जोर करो स्ट्राइक है, तो वी विल हियर ए लाउड साउंड, वी विल हियर ए लाउड साउंड। ठीक है, तो यही जो लाउडनेस या सॉफ्टनेस हमें साउंड है वो डिटरमाइन होते हैं बिकॉज ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है, वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है। तो जो फैंट साउंड है उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है, और जो लाउड साउंड है उसका एम्पलीट्यूड हाई होता है, हाई होता है। सिंस एम्पलीट्यूड जो है वो डिटरमाइन करता है लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ ए साउंड, इसलिए जो फैंट साउंड होते हैं उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है, और जो लाउड साउंड होते हैं उसका एम्पलीट्यूड लार्ज होता है, उसका एम्पलीट्यूड लार्ज। यू नो एम्पलीट्यूड क्या होता है, यू नो एम्पलीट्यूड क्या होता है, इट्स द हाइट ऑफ द क्रस्ट या डेप्थ ऑफ द दिस, जो हमारे पास हम जब वेव रिप्रेजेंट करते हैं ना, यू नो हम कैसे वेव्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम हाइट ऑफ द क्रस्ट लेंगे या डेप्थ ऑफ द ट्रफ लेंगे तो इसको भी एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, या सिंपली हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड को जो डिस्टेंस होती है, ये मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होती है मीडियम में ऑन द ईदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन, ऑन द ईदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा एक वेव ट्रांसवर्स फॉर्म है, इसे हम लॉन्गिट्यूडल वेव को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होती है फ्रॉम द मेन पोजीशन, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड से हमें पता चलता है, यही डिटरमाइन करता है लाउड साउंड कौन है या फैंट साउंड कौन है। ठीक है, जो फैंट साउंड है उसका एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है, जो लाउड साउंड है उसका एम्पलीट्यूड लार्ज होता है। करेक्ट। अब जो लाउडनेस ऑफ ए साउंड है, it is directly proportional to the square of the amplitude, square of the amplitude। loudness इसको हम कभी कभी intensity भी बोलते हैं, इसलिए जनरली हम बोलते हैं intensity और loudness of the sound जो है that is directly proportional to amplitude। I is directly proportional to square of the amplitude। loudness और intensity of sound है that is directly proportional to the square of the amplitude। जो amplitude इसका हम square करते हैं तो हमें मिलती है intensity या loudness of the sound, हमें loudness of the sound मिलती है that is directly proportional to a square। भाई ये क्या है, a is amplitude, a is एम्पलीट्यूड। तो फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखा, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, लाउडनेस ऑफ ए साउंड वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, यानी कि अगर सोर्स क्लोज है टू द लिस्टनर तो साउंड लाउड होगी, साउंड लाउड होगी। आप ऐसे भी परस्यू कर सकते हो या ऐसे भी आप समझ सकते हो ऐसे कि अगर तय सोर्स नज़दीक ये पे साउंड नेरान तो लाउडनेस क्या लाउडनेस ज़्यादा होती है, लाउडनेस ज़्यादा होती है। अगर सोर्स दूर
तेल में बोला तो साउंड फैंट होती है तो लाउडनेस कम होती है, तो इसलिए इनवर्स रिलेशनशिप है। जो लाउडनेस ऑफ ए साउंड है इट वेरीज इनवर्सली एज अ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अगर सोर्स नज़दीक है टू द लिसनर तो साउंड लाउड होगी, अगर वो दूर होगा तो साउंड फैंट होगी। इस तरह इट डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस ऑफ ए साउंड जो है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सरफेस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी यानी कि जो सोर्स है वाइब्रेटिंग बॉडी जहाँ से आवाज़ निकल रही है उसके सरफेस एरिया पे भी वो डिपेंड करती है। अगर इसका सरफेस एरिया लार्ज होगा, लार्ज द साइज ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, लार्ज द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, तो साउंड है डेट विल बी ऑल्सो लाउडर, डेट विल बी ऑल्सो लाउड। ठीक है, यानी कि अगर बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसका साइज लार्ज है, तो जो लाउडनेस है डेट विल बी ऑल्सो लार्ज, वो भी लार्ज होगी। इस तरह इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। पहले मैंने यहाँ पे बोला था वाइब्रेटिंग बॉडी पे, इस पॉइंट में फोर्थ पॉइंट में इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यानी कि जो साउंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्क्रूस है दैट्स लाउडर व्हेन इट इज़ इन वाटर एंड देन व्हेन इट इज़ इन एयर। वो हमने देखा था जो स्पीड ऑफ वहाँ पे हमने स्पीड ऑफ साउंड देखा था। स्पीड ऑफ साउंड भी डिपेंड करती थी किस पे, मीडियम पे, यानी कि सॉलिड्स में ज़्यादा होता था, लिक्विड्स में कम और गैस में उससे कम। इसी तरह जो लाउडनेस है ये भी डिपेंड करती है अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। यहाँ पे भी सेम है, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो लाउड होती है किस में, वाटर में, देन व्हेन इट इज इन एयर, एयर में कम होती है। ठीक है, जो साउंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग सोर्स है दैट्स लाउडर व्हेन इट इज इन वाटर देन व्हेन इट इज इन एयर। इस तरह ये वेरी करता है directly as a square of the frequency of the source. It varies directly as a square of the frequency of the source. Loudness of sound जो है ये square of the frequency of the source पे भी ये directly proportional है। I is directly proportional to f square, या L से भी हम इसको denote कर सकते हैं loudness को। It is directly proportional square of the frequency, square of the frequency पे। ठीक है, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है इट वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। करेक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर हम दो ट्यूनिंग फॉक्स लेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट ही, उनको हम स्ट्रक करेंगे विद द सेम फोर्स, we are taking two tuning forks of different frequencies, अगर हम इनको स्ट्रक करेंगे विद द सेम फोर्सेस सो दैट द साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय देम हैव द सेम एम्पलीट्यूड, तब भी ये हमें डिफरेंट लाउडनेस देंगे। द वन विद द हायर फ्रीक्वेंसी जो है वो लाउड साउंड देगा एंड द वन विद द लोअर फ्रीक्वेंसी। अगर हम दो ट्यूनिंग फॉक्स लेंगे, एक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दूसरी की फ्रीक्वेंसी कम है, अगर हम इन दोनों को सेम फोर्स के साथ भी स्ट्राइक करेंगे तब भी ये हमें जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो ज़्यादा लाउडनेस देगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है वो फैंट साउंड देगा। ठीक है, तो जो लाउडनेस साउंड है इट वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। दिस वाज अबाउट द लाउडनेस ऑफ द सोर्स, लाउडनेस ऑफ साउंड। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। हालांकि कुछ लोग इन दोनों को एक ही मानते हैं, लाउडनेस एंड इंटेंसिटी की, लेकिन स्टिल देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द टू। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है? It is the amount of sound energy. It is the amount of sound energy passing each second, per second through unit area. That is called the intensity of the sound. ये होती है amount of sound energy passing per second through unit area. किसी यूनिट एरिया के थ्रू पर सेकंड कितनी साउंड एनर्जी पास हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट in space is defined as the amount of energy passing per unit time per unit area, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इट इज द, एक बार फिर हमें आपको बोल रहे थे, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है ईच सेकंड या पर सेकंड कितनी साउंड एनर्जी पास हो रही है थ्रू यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया के थ्रू, तो इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो अगर हम इंटेंसिटी को, इसकी रिलेशन निकालना चाहेंगे, इंटेंसिटी जो INTENSIT इंटेंसिटी दैट्स इक्वल टू कितनी एनर्जी पास हो रही है पर सेकंड पर यूनिट थ्रू ए यूनिट एरिया कितनी एनर्जी पास हो रही है पर सेकंड, दैट्स नोन एज इंटेंसिटी। यानी कि कितनी एनर्जी पास हो रही है पर सेकंड थ्रू ए यूनिट एरिया, दैट्स नोन एज इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, यू नो दैट एनर्जी बाय टाइम, इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। तो हम इंटेंसिटी को पावर बाय एरिया भी लिख सकते हैं, बिकॉज एनर्जी बाय टाइम जो है दैट्स इक्वल टू पावर बाय एरिया। पावर की यूनिट्स आपको पता है, पावर की यूनिट्स क्या होते हैं? वाट, है ना, हमने पढ़ा है एनर्जी एंड वर्क इन एनर्जी में, इसके यूनिट्स हमने डिफाइन किए हैं। पावर का यूनिट होता है वाट, और एरिया के यूनिट्स क्या है? यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें तो ये आएगा मीटर स्क्वायर। तो इसके जो यूनिट्स आएंगे वाट
per meter square. Watt per meter square is a unit of intensity, is a unit of intensity. watt पावर का यूनिट है और एरिया का यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर. तो अगर आप इस रिलेशन के थ्रू देखोगे, जो इंटेंसिटी है इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी. क्या है ये? फिजिकल क्वांटिटी. हम इसको मेजर कर सकते हैं आराम के साथ, हम इसको मेजर कर सकते हैं इस रिलेशन के थ्रू. इंटेंसिटी जो है इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी एंड वी कैन मेजर इट इजिली. तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो वी यूज द टर्म्स लाउडनेस एंड इंटेंसिटी इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट द सेम. ये भी मैं आपको बोल रहा था कि हम या बहुत सारे लोग लाउडनेस एंड इंटेंसिटी को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दोनों को एक ही मानते हैं, हालांकि ये दोनों सेम नहीं है. लाउडनेस जो है इट इज़ अ मेजर ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड. रेस्पॉन्स ऑफ द इट इज़ अ मेजर ऑफ द रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड. लाउडनेस में हमने देखा था ये जो सेंसेशन प्रोड्यूस होती थी हमारे ईयर में, हमारे ईयर का रेस्पॉन्स क्या होता था टू द साउंड में, और हमारा ईयर डिस्टिंग्विश कर सकता था लाउड साउंड क्या है और दिस फैंट साउंड कौन सी है. वो दैट इज़ डिटरमाइंड बाय लाउडनेस. तो इससे हमें जो लाउडनेस है ये हमें एक मेजर देता है द रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर, इसके लिए साउंड के लिए. इवन व्हेन टू साउंड्स आर ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, अगर दो साउंड्स की इंटेंसिटी इक्वल होगी, वी मे हियर वन एज अ लाउडर देन द अदर सिंपली बिकॉज आवर ईयर डिटेक्ट्स इट बेटर. अगर दो साउंड्स की इंटेंसिटी सेम होगी तब भी हमारा ईयर जो है वो एक को लाउड सुन सकता है, दूसरे को फैंट सुन सकता है, बिकॉज हमारा जो ईयर है एक को ज़्यादा बेहतर डिटेक्ट करता है. तो इंटेंसिटी एंड लाउडनेस जो है ना ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है. ठीक है, ये जो ईयर है वही दैट गिव्स अ मीनिंग टू द टर्म लाउडनेस. बिकॉज जो लाउडनेस है वो कहाँ पे हमारे प्रोड्यूस होती है, दैट द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर, दैट द सेंसेशन प्रोड्यूस्ड इन द ईयर. इंटेंसिटी लाउडनेस दे आर टू आर नॉट द सेम. अगर दो साउंड्स की इंटेंसिटी सेम भी होगी लेकिन तब भी हमारा ईयर जो है एक को लाउड सुन सकता है, दूसरे को फैंट. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वालिटी और म्यूजिक एंड नॉइज के बारे में पढ़ेंगे. एंड थैंक यू.